अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबू ज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस वक्त जो है सोच रहे हैं अपनी पार्टी के साथ मिलकर के क्या प्रेशर जो है मज़ीद बढ़ाया जाए आइंदा चंद 2 से 3 दिनों में, ताकि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उसको ये कहा जाए कि लॉन्ग मार्च की तरफ हम आएंगे। अगर आपने लॉन्ग मार्च से पहले डिसीजन ना लिया और असम्बलियाँ खुद अपने तौर पर तहलील ना की तो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। पंजाब में और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन चुकी है काफ लीग के साथ मिलकर। परवेज़ इलाही इस वक्त वज़ीर आला हैं। दूसरी तरफ खैर पख्तूनख्वा में जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। तो अगर इन चारों सूबों से यानी कि चारों जो बड़े बड़े हल्के हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से अगर आवाम इस्लामाबाद की तरफ आएगी तो फिर इसका क्या प्रेशर होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, और ऑब्वियसली इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो इसको रोक नहीं पाएगी। अब ये सोचा जा रहा है कि क्या लॉन्ग मार्च की जाए या फिर कुछ दिन और दिए जाएं, क्योंकि ऑलरेडी शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत प्रेशर है मईशत की वजह से भी और इंटरनल जो मामलात हैं उसकी वजह से भी प्रेशर है। उधर नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि मैं ही पहले नहीं चाहता था कि गवर्नमेंट ली जाए, तो फिर ये खुद अपने तौर पर शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़ दें। अच्छा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि वो नवाज शरीफ की वापसी चाहते हैं और ये भी ज़मानत चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो केसेस हैं उनको अभी पेंडिंग किया जाए, और ये ना हो कि हम एक तरफ कैंपेन चला रहे हों दूसरी तरफ हमारी जो पेशियां अदालतों में हों, क्योंकि फ़र्द जुर्म भी आयद होनी है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से शहबाज शरीफ और हमजा पे भी। मरीम की ज़मानत भी कैंसिल हो सकती है क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ की तीमारदारी के लिए ज़मानत ली थी, लेकिन अभी तक उन्होंने तीमारदारी एक भी दिन नहीं की। नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो फिर उनको क्या कोर्ट जो है कैंसिल करेगी उनकी ज़मानत और फिर उनको दोबारा जेल में भेजेगी। ये सारे मामला इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं, और अगर जैसे ये मामला डिस्कस हो जाते हैं इन पर डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट और तमाम पार्टीज ये मिलकर डिसाइड करेंगी कि इनका आगे क्या करना है। क्योंकि वैसे तो ये कोर्ट्स का मामला है, लेकिन कोर्ट्स भी इस तमाम सिचुएशन में कई दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाती हैं, अंडर प्रेशर भी आ जाती हैं। तो इसी वजह से ये तमाम चीज़ें पहले ही डिसाइड हो रही हैं, और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर इसलिए PDM जो है वो चाह रही है। सिर्फ मौलाना फजल रहमान वो इस वक्त बात नहीं मान रहे। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान के पास खोने को कुछ है ही नहीं। उनके पास एक MNA की सीट तो अपनी है नहीं, उनकी पार्टी इस वक्त कहीं पर भी हुकूमत में नहीं है। तो ऑब्वियसली वो चाह रहे हैं कि मैं आखिर तक अपने हक़ के लिए, अपनी जो वजारत है, अपने जो मामलात हैं उनके लिए लड़ूँ। उनसे बड़े वादे भी हुए थे PDM के आने से पहले कि ये जब गवर्नमेंट में आएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि ना नवाज शरीफ के केस ख़त्म हुए, ना मरीम के केस ख़त्म हुए, ना कोई वापस आ सका, ना किसी के लिए मामला आसान हुए। तो फिर वो कह रहे हैं कि हमें मिला क्या है। तो इससे अच्छा हम दोबारा से जो ये हमने इतनी महंगाई भी कर दी, आवाम का भी गुस्सा समेट लिया, इसका फ़ायदा क्या हुआ। तो अब ये सिर्फ अब कैलकुलेशन कर रही है PDM की हुकूमत इस वक्त, वरना ये चीज़ अब राइटिंग ऑन द वॉल है कि इलेक्शन इसी साल के अंदर अंदर होंगे। दूसरी तरफ अब आपको ये भी पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब कल अमेरिका से रब्ता किया कि हमारे जो IMF से 2 अरब के करीब $2 अरब के करीब रकम है उसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, तो इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने अपना वर्जन दिया और उन्होंने कहा है कि चूँकि आर्मी चीफ़ को ये कहना पड़ा है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही अब जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तभी आर्मी चीफ़, वरना तो आइडली आर्मी चीफ़ का ये रोल कानूनी तौर पर नहीं बनता। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ़ के बाद अगर अमेरिका जो है वो IMF से कहकर $2 अरब के करीब या फिर उसके बाद बाकी किसने भी रिलीज़ करता है तो उसके बदले में लेगा क्या। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ऑलरेडी ये चाहता है कि रशिया के साथ आपके ताल्लुकात बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएं, चाइना से ताल्लुकात वापस हों, भारत के साथ जो कशमकश है, जो सख्ती है उसको पीछे किया, उसको भी कमी लाई जाए, कश्मीर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको भी नरम किया जाए, इजराइल को कबूल किया जाए या फिर राह हमवार की जाए, और अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है जिसमें फाटा एरिया पहले होता था अब वो खैबर पख्तूनख्वा बन चुका है, उसको भी वापस उसी पोजीशन में लेके आया जाए जैसे कि वो एक ऐसा एरिया हो जिसमें फाटा है, जिसमें आप ना पाकिस्तान के अंदर वो हो और ना ही अफगानिस्तान के अंदर हो। इसका फ़ायदा अमेरिका को होना है क्योंकि वो वहाँ पर मैनूवर कर सकते हैं ईजीली। लेकिन इसके लिए वो पाकिस्तान नहीं माना और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी अपना चेंज किया था और उसमें फाटा को अब्जम कर दिया था खैर पख्तूनख्वा में। तो ये सवालात भी एक तरफ उठ रहे हैं, दूसरी तरफ से प्रेशर जो है इकॉनमी का बहुत ज़्यादा है कि आपको मालूम है कि फिच ने ऑलरेडी, फिच जो इदारा है क्रेडिट रेटिंग का, उसने ऑलरेडी पाकिस्तान को नेगेटिव किया। अब एक और इदारा है S&P, उसने भी अब पाकिस्तान को नेगेटिव कर दिया है। डॉलर रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 रुपये बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो 34% 34% पे इस वक्त आ चुकी है, और पाकिस्तान इस वक्त बहुत तेज़ी से इकनॉमिक प्रेशर और क्रंच के अंदर जा चुका है। अब इन तमाम सिचुएशन में एक ही तरीका है, एक ही हल है, जो कि लोग भी कह रहे हैं, जो बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ ताकि स्टेबिलिटी आए। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी
یہ معاملہ سیدھے نہیں ہوں گے، کیونکہ عوام جو ہے اس کا بلیف نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے باہر سے انویسٹمنٹ کرنی ہے، بیرونی دنیا سے کسی نے انویسٹ کرنی ہے یا پھر لوکل بھی انڈسٹری کسی نے لگانی ہے، تو وہ اس لیے لگائیں گے کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے. تو کل کو کیا ہو جائے اس کو دور کرنے کے لیے، اس کا کنفیوژن دور کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، الیکشن ہو، گورنمنٹ اپنے مینڈیٹ سے آئے. 4 سے 5 سال جب وہ گورنمنٹ رہے گی تو پاکستان میں اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور آئندہ پاکستان کی اکنامک سچویشن بہتر بھی ہو سکتی ہے. تب تک یہ معاملات ایسے رہیں گے، اس لیے پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کا واحد حل فوری طور پر الیکشن ہے. انشاءاللہ پھر مل گئے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.